हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। 8 मार्क्स के लिए चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसमें जोसेफ प्रिस्ले शो द इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन अ प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ होने के लिए एयर यानी कि ऑक्सीजन या फिर आपकी जो हवा है इसका इम्पोर्टेंट है, ऐसा जोसेफ प्रिस्ले ने कहा। नीट में पूछ सकते हैं 4 मार्क के लिए। जॉन इंगेलहाउस, ये अनदर साइंटिस्ट है, शोज दैट द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। जो प्लांट है, हम जानते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये किसने बताया था? जॉन इंगेलहाउस। जूलियस वैन स्केच, उसने बताया कि ग्लूकोज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो ग्लूकोज है यानी कि हम जो खाने वाली जो शुगर है या फिर ग्लूकोज है वो ग्रीन पार्ट में बनती है, ये जूलियस वैन स्केच ने बताया था। उसके बाद TW इंगलमैन, इसने बताया कि इसने प्रिज्म यूज किया था। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में रेड एंड ब्लू लाइट का इंपॉर्टेंस है। ये आपको दोनों का नाम याद रखना होगा कि रेड एंड ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कॉर्न वॉन नील ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज एन इसेंशियल लाइट बेस रिएक्शन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट के बेस पे डिपेंड है या फिर लाइट रिएक्शन है जिसके लिए लाइट होनी चाहिए। वहाँ पे क्लोरोफिल ए में ब्लू एंड ग्रीन लाइट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरोफिल बी के लिए येलो एंड ग्रीन। कैरोटीन्स को येलो एंड ऑरेंज, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कैरोटीन से आप याद रख सकते हैं कैरेट जो है वो ऑरेंज टाइप का कलर होता है। हम जो कैरेट खाते हैं, गाजर खाते हैं, उसका ऑरेंज टाइप, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है जैंथोफिल्स जो है वो येलो कलर का है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम दी है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है, कि जो फोटोसिंथेसिस में CO2, जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं, उससे ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये बेसिक हमने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा है कि लाइट जो है सन से आती है, जो पेड़ पौधे हैं उसमें ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 एंड वाटर के बेस पे यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक हमने डायग्राम दी है, आपके नीट की इम्पॉर्टेंट है, NCERT में भी दी गई है, कि जो हमने यहाँ पे एक लिप ले लिया है और लिप को थोड़ा सा जूम करने के बाद जब हम उसको देखेंगे तो एक इंटरनल ऐसा एक स्पेस है, उसे बोला है स्ट्रोमा। उसे एम्प्टी स्पेस पे, इस एम्प्टी स्पेस को स्ट्रोमा बोला है। और उसमें इस तरह से एक पे जिस तरह के कॉइन रखे हैं, कॉइन रखने की जो हम एक बार एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसको बोला है ग्रैनम बोला है। और जो सिंगल कॉइन है, सिंगल कॉइन को थैलेकॉइड बोलेंगे। और जो ये जो लिप है, लिप के जो आउटर पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद जो कॉइन की जो इमारत है, 2 कॉइन की इमारत एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, उसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बोला है। देखिए आपको यहाँ पे ग्रेनम यानी कि टोटल कॉइन की जो टोटल कॉइन होंगे उनको ग्रेनम बोला है और सिंगल कॉइन को थैलेकॉइड बोला है। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। और जो ग्रेनम है ये तो ये स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा में ग्रैनम प्रेजेंट है। ग्रैनम यानी कि जो कॉइन की हाइट है, सभी कॉइन को मिला के ग्रैनम बोलेंगे, एक कॉइन को थैलेकॉइड बोलेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। और जो ग्रैनम है, जो कॉइन की जो सभी कॉइन को जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन, उसे थैलेकॉइड बोलेंगे। इस तरह से याद रखेंगे। अभी इसी डायग्राम को हम थोड़ी सी जूम करने के बाद जो थैलेकॉइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड यानी कि हमने एक कॉइन बोला था, उसमें एक स्पेस है, उसे बोला है लुमेन। और जो उसकी बाउंड्री है उसको बोला है मेम्ब्रेन। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो आउटर पार्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे साइड को है स्ट्रोमा के बाहर का पार्ट, उसे क्लोरोप्लास्ट बोला है। स्ट्रोमा के बाहर के पार्ट, ये देखिए स्ट्रोमा का जो बाहर का हिस्सा है उसे क्लोरोप्लास्ट बोला है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो है थैलेकॉइड जो हमने देखा है और दूसरा है स्ट्रोमा। अब यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होती है ये हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो थैलेकॉइड है, जो सन है, सूरज है, सूरज से लाइट आती है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सेकंड इंपॉर्टेंट है।
और जो टीएम को यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल है। तो ये जो थैलेकॉइड है आप देख सकते हैं एक ही कलर का यूज़ किया है, थैलेकॉइड ये सिंगल कॉइन है। किस तरह से सिंगल कॉइन में रिएक्शन होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो थैलेकॉइड में जब वाटर इनसाइड में आता है तो वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के आयन के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन यहाँ से आउटसाइड आता है, आउटसाइड O2 आउटसाइड। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। और जो थैलेकॉइड का लुमेन है ये देख सकते हैं, लुमेन या फिर इनर स्पेस है, इससे H+ आयन भी बाहर आते हैं। कहाँ बाहर आते हैं? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बाहर आते हैं, या फिर आपके जो थैलेकॉइड है थैलेकॉइड से गुजर कर स्ट्रोमा में आते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में ATP सिंथेसिस होती है। ATP इज नथिंग बट इट इज एनर्जी। ATP सिंथेसिस यानी कि एनर्जी है, और जो एनर्जी वो 2 फॉर्म में होती है, एक ATP और दूसरी होती है NADPH। NADPH ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इसको बोला गया है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्योंकि ये सभी क्या होता है लाइट के प्रेजेंस में होती है। जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है फोटो, फोटो यानी कि लाइट। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है कि लाइट रिएक्शन। यहाँ पे ATP से गुजर कर फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन यानी कि एनर्जी जनरेशन। और जो NADPH है NADPH वो डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा में होती है। ये इंपॉर्टेंट है। NADPH कहाँ प्रेजेंट होता है कि जो डार्क रिएक्शन है इन स्ट्रोमा। ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए आपको पूछते हैं कि NADPH कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन फाउंड इन स्ट्रोमा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो स्ट्रोमा में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा को हमने बोला था कि जो हमारा ये जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है किसके बाहर कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ग्रैनम के बाहर ये जो एम्प्टी स्पेस है उसे स्ट्रोमा बोला है। तो उसमें ये जो डार्क रिएक्शन होती है, तो डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है? तो पहली है C3 या फिर केल्विन साइकिल, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है? तो C3, C4 एंड कैम्प पाथवे। C3 को केल्विन साइकिल बोला जाता है, C4 को हैच स्लैग पाथवे, और कैम्प पाथवे ये जो थर्ड रिएक्शन है या फिर ये पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि C3 या फिर केल्विन साइकिल किस तरह से है। तो सबसे पहले जो केल्विन साइकिल है वो स्ट्रोमा में होती है, ये तो आपको याद रखना होगा। जो स्टार्टिंग कंपाउंड है राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट, ये आपकी नीट के NCERT के बुक में, बायोलॉजी की बुक में दी गई है। जो एटमॉस्फेरिक CO2 एंड वाटर है वो इंसर्ट आता है कहाँ पे? स्ट्रोमा में। और जो राइबुलोज फॉस्फेट है उसके साथ रिएक्ट होने के बाद कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन। तो उसके बाद जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, 3PGA इसको बोला गया है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसमें 2 ATP और 2 NADPH इन्वॉल्व होने के बाद ADP एंड फॉस्फेट एंड NADP प्लस आयन ये जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन के बाद रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद ट्रायोस फॉस्फेट बन फॉर्म होता है। और जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो रीजनरेशन होता है, यहाँ पे ATP यूज होता है और ADP फॉर्म होता है। और जो ट्रायोस फॉस्फेट से सुक्रोज या फिर स्टार्च मिलती है जो हम खाते हैं, शुगर। आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे दी गई कि जो 6 टर्न इस साइकिल की जो केल्विन साइकिल या फिर C3 पाथवे, एक 6 टर्न होने के बाद रिक्वायर फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकते हैं कि कितने टर्न यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार ये साइकिल घूमने के बाद एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 6 टर्न होने के बाद क्या फॉर्म होता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। एक ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो एक ग्लूकोज। तो ये जो केल्विन साइकिल को हम याद करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक लिखी है कि जो रूबी यानी कि राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट, रूबी को से हम याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। रूबी को पागल, रूबी को 3 पागल, 3 यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 3PGA। रूबी को 3 पागल या फिर रूबी को 3 बार पागल बनाया
और 3 पंच से याद रखेंगे हम ट्रायोज फॉस्फेट, 3 पंच यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट। और ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ देख सकते हैं कि रीजनरेशन होता है क्या, राइबुलोज, यानी कि 3 पंच के लगाने के बाद रीजनरेशन ऑफ रूबी। तो रूबी को तीन तीन बार पागल बनाया, 3 पंच लगाए, इस तरह से आप बोलेंगे रूबी को 3 बार पागल बनाया। रूबी यानी कि राइबुलोज फॉस्फेट को से कार्बन डाइऑक्साइड, 3 बार यानी कि क्या, पागल यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट। हाँ, 3 बार पागल बनाया और 3 पंच, 3 से याद हो जाएगा ट्रायोज, पंच से याद रखेंगे फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। और रीजनरेट होता है क्या, रूबी यानी कि राइबुलोज फॉस्फेट। इस तरह से आप जो है केल्विन साइकिल को याद कर सकते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में एटीपी यूज की गई है और एडीपी फॉर्म होता है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद जो है C4 पाथवे को ही हैच स्लैग पाथवे बोला गया है कि जो इट टेक प्लेस इन C4 प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट में सिर्फ C4 साइकिल फॉर्म होती है या फिर हैच स्लैग पाथवे होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइप्स ऑफ सेल है, एक है मेसोफिल सेल, दूसरी बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल ये दोनों सेल इंपॉर्टेंट है, और ये जो दोनों है वो सिर्फ C4 प्लांट में पाई जाती है। तो यहाँ पे है मेसोफिल सेल, हमने एक डायग्राम के फॉर्म में लिखा है कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, इस तरह से 2 सेल एक ज्वाइन की है। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है कि 3 कार्बन की जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पे लिखा है पीईपी, यानी कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। पीईपी का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। उस रिएक्ट होता है जो एटमॉस्फेरिक या फिर एनवायरमेंटल CO2 है, उसके साथ कंबाइन होने के बाद 4 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है। ऑलरेडी पीईपी 3 कार्बन का है और एक CO2 का, 3 और 1 4 कार्बन का एसिड बन जाता है। और जो बाउंड्री यहाँ पे 4 कार्बन का जो एसिड है, इस बाउंड्री को क्रॉस ओवर करने के बाद जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल में एंटर करता है। और जो बंडल शीथ सेल में क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक CO2 यहाँ पे बाहर इवॉल्व हो जाता है। और जो राइबुलोज आउटर साइड है, उसके साथ फिर से एक बार CO2 रिएक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 3 कार्बन की जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट होता है, 4 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है, बंडल शीथ सेल में आता है, अगेन CO2 बाहर निकल जाता है, 3 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है, और जो CO2 है वो राइबुलोज के साथ रिएक्ट होता है। उसका ये जो हैच स्लैग पाथवे या फिर C4 पाथवे किस में पाया जाता है, तो शुगर केन, कॉर्न में प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में कि C4 पाथवे फाउंड इन विच प्लांट, तो शुगर केन और कॉर्न में पाया जाता है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि C4 पाथवे, तो इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज पीईपी, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो CO2 है, जो प्राइमरी CO2 उसे कौन एक्सेप्ट करता है, पीईपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 4 कार्बन का जो एसिड है एंटर इन बंडल शीथ सेल, ये इंपॉर्टेंट है कि जो 4 कार्बन का एसिड है किस में एंटर करता है, तो बंडल शीथ सेल में। तो आपको याद रखना होगा कि मेसोफिल सेल ऊपर है और बंडल शीथ सेल नीचे है। ये जो रिएक्शन है, आगे ना मैंने यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में दी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 के साथ रिएक्ट होने के बाद 4 कार्बन का एसिड होता है। ये जो रिएक्शन किस में होती है, मेसोफिल सेल। और जो 4 कार्बन का एसिड है आगे नहीं एंटर करता है किस में, बंडल शीथ सेल में। CO2 बाहर जाता है, 3 कार्बन का एसिड होता है, 3 कार्बन का एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन का एसिड अगेन मेसोफिल सेल में एंटर करता है। और जो 3 कार्बन का एसिड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज एसिड, अगेन CO2 के साथ रिएक्ट होता है, अगेन 4 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है, CO2 अगेन बाहर निकलता है, 3 कार्बन इंटर करता है। यहाँ पे इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती है। तो ये जो C4 पाथवे इंपॉर्टेंट है, हमने देखा किस तरह से आपकी जो नीट में सवाल पूछ सकते हैं इस पर। और जो C4 पाथवे हमने इन डिटेल यहाँ पे पढ़ा, उसके पहले हमने C3 पाथवे पढ़ा। अब जो थर्ड पाथवे है कैम्प पाथवे, ये हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपके इम्पोर्टेंट है नीट के लिए।
तो यहाँ पे, और ये जो तीनों रिएक्शन है C3 साइकिल हो या फिर C4, ये सभी स्ट्रोमा में होती है, डार्क रिएक्शन है। उसके बाद एक केल्विन साइकिल कंटिन्यूसली गोज, ये इंपॉर्टेंट है। CO2 फिक्सेशन होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड CO2, ये ऑलरेडी देखा था। डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ये मेसोफिल सेल में डिकार्बोक्सिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था CO2 फिक्सेशन यानी कि एडिशन कहाँ होती है, तो आपके मेसोफिल सेल में। उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन CO2 कहाँ बाहर निकलता है, तो मेसोफिल से सॉरी बंडल चिट सेल में बाहर निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल में। और जो 3 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है, रीजनरेशन होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जो रीजनरेट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का यहाँ पे होता है। तो जो उसके बाद 3 नंबर का पाथवे है, तो कैम्प पाथवे है। तो कैम्प पाथवे जनरली फाउंड इन जीरोफाइटिक प्लांट, इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन होता है। ये जो जीरोफाइटिक प्लांट है उसमें वाटर का कंजर्वेशन होता है। थर्ड नंबर का जो पाथवे है वो है कैम्प पाथवे। कैम्प पाथवे फाउंड इन जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं, तो जिसमें वाटर कंजर्वेशन होता है, यानी कि आपकी जो प्लांट कम पानी यूज़ करते हैं, जनरली डेजर्ट प्लांट में सभी पाए जाते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन ये जो है वो केल्विन साइकिल में फाउंड होता है। नॉर्मली इन C3 प्लांट में क्या होता है कि जो RUBP राइबुलोज फॉस्फेट जो है 5 कार्बन का है, उसके साथ CO2 रिएक्ट होता है। हमने देखा था ऑलरेडी RUBP, उसके जो फॉर्म होता है जो प्रोडक्ट है, तो 2PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA के फॉर्म होती है। 2 जो है वो मॉलिक्यूल है, और जो PGA फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो कुल मिला के 3 कार्बन का एक PGA, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा, 6 कार्बन आपको मिल जाएंगे। तो PGA जो है वो 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल है। PGA 3 कार्बन का है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बट फोटो रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है। रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होता है। RUBP जो 5 कार्बन का कंपाउंड है, RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो 3 कार्बन का PGA तो फॉर्म होता है, लेकिन एक 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये इंपॉर्टेंट है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। इन C4 प्लांट, यहाँ पे दिया है हमने, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नॉट ऑकर बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म टू इंक्रीज CO2 एंजाइमेटिक साइट, यानी कि जो CO2 जो है CO2 का कंजम्पशन यहाँ पे C4 प्लांट जो है वो ज़्यादा करते हैं, वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कम होता है, या फिर नॉट ऑकर यानी कि नॉट ऑकर होता है। तो इस तरह से हमने केल्विन साइकिल कैम्प पाथवे को हमने पढ़ा। कैम्प पाथवे में क्या होता है कि वाटर कंजर्वेशन होता है, जीरोफाइटिक प्लांट है कि जो 2 रिएक्शन दी कि हमने RUBP का कन्वर्जन एक ऑक्सीजन CO2 के साथ 2PGA फॉर्म होता है। और जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअली यहाँ पे हो जाता है कि RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद 3PGA और 2 कार्बन का जो फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके जो नीट के लिए है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो जो फैक्टर अफेक्टिंग फॉर फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं सभी की फोटोसिंथेसिस जो पेड़ पौधे जो है वो धूप में या फिर लाइट यानी कि दिन में फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग जो ये जो कंसेप्ट है वो ब्लैकमैन ने दिया था कि लो लाइट इमिटिंग फैक्टर, यानी कि जो लाइट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है टेम्परेचर फैक्टर है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 भी चाहिए। वाटर भी इंपॉर्टेंट है, जो पेड़ पौधे वो फूड
फूड तैयार करने के लिए। इसके बाद इफ एनी वन ऑफ दीज इंक्रीज और डिक्रीजेस फोटोसिंथेसिस है अफेक्टेड, यानी कि जो ये जो चारों है लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर, इसमें से कोई भी एक कम या ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी हम देखेंगे कि ग्राफ दिया है यहाँ पे आपके नीट के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो है, लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लाइट इंक्रीज होती है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है। एट लो लाइट लेस फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो कम धूप होगी तो कम जो फोटोसिंथेसिस है वो होगा। एट हाई इंटेंसिटी रेट डज नॉट इंक्रीजेस, ये जो हाई इंटेंसिटी होगी तो उसमें जो डज नॉट इंक्रीजेस रेट फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट। जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ग्राफ दिया है कि जो हाई इंटेंसिटी होने के बाद भी है जो फोटोसिंथेसिस ये जो है कांस्टेंट होगी, यानी कि ज़्यादा धूप से भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। यदि आप एक पौधे को लेंगे और उस पर ज़्यादा उसको धूप में रख देंगे 12 बजे की या फिर दोपहर में ऐसे, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, इस तरह से नहीं है। उसका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है कि हाई इंटेंसिटी ज़्यादा धूप होने पर भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? कांस्टेंट। ये पूछ सकते हैं आपके रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चन में। सेकंड जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर डार्क रिएक्शन, यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वो टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है। टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है बिकॉज उसमें जो है वो एंजाइम होते हैं। डार्क रिएक्शन में एंजाइम रिएक्ट होते हैं। लाइट रिएक्शन लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लाइट रिएक्शन जो है वो लेस अफेक्टेड होते हैं बाय टेम्परेचर। ट्रॉपिकल प्लांट जो है उसमें टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर होता है, यानी कि जो ट्रॉपिकल प्लांट है उनको हाइयर टेम्परेचर चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है वाटर। जो वाटर है लेस वाटर, यानी कि कम वाटर होने के बाद वाटर स्ट्रेस फॉर्म होता है। जो पेड़ पौधों को यदि पानी कम मिल जाए तो उनमें स्ट्रेस तैयार होता है, जो उसकी वजह से जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। और जो स्टोमेटा क्लोज होने के बाद यानी कि CO2 नॉट अवेलेबल, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमने देखा था कि CO2 बाहर से आता है और जो CO2 अंदर आने के लिए जो दरवाजा है, दरवाजे को स्टोमेटा बोला जाता है। लेकिन वो जो दरवाजा है यानी कि स्टोमेटा क्लोज होने के बाद CO2 एंटर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? कि जब वाटर का जो है लेस अमाउंट में हम उसे सप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जो किसान भाई है वो पानी देते हैं पेड़ पौधों को, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, कम पानी पे स्टोमेटा क्लोज होता है, उस वजह से CO2 एंटर नहीं कर पाता। क्योंकि CO2 जो है पेड़ पौधे क्या इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में? CO2 एंड वाटर। तो ये जो 3 फैक्टर थे ये हमने देखे। जो लास्ट का फैक्टर है वो है CO2, जिसमें CO2 जो है वो C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंटली रिस्पॉन्ड। ये जो C3 और C4 प्लांट है वो डिफरेंटली, यानी कि डिफरेंट अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं CO2 एट लो लाइट। ये इंपॉर्टेंट, एट लो लाइट नो रिस्पॉन्स इन C4 एंड C4 पाथवे टू हाई CO2 एट हाई लाइट ऑफ इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस इन C4 एंड C3 पाथवे। जो CO2 सैचुरेशन है, यानी कि CO2 का इस्तेमाल है C4 में, ये जो इंटेंसिटी सबसे पहले ये जो नंबर दिए 360 नैनोमीटर, ये इंटेंसिटी है C4 में। नीट 2023 में इस साल क्वेश्चन पूछा था कि कितनी इंटेंसिटी C4 पाथवे में पाई जाती है, तो 360 नैनोमीटर। उसके बाद C4 में जो है 450 नैनोमीटर। और जो CO2 इज़ लिमिटिंग फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये जो इंपॉर्टेंट है C4 को ये नंबर याद रखना होगा 360, और C3 में 450 नैनोमीटर। तो जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हमने आज यहाँ पे देखा, ये जो सभी रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में पाई जाती है। ग्रैनम देखा, थैलेकॉइड देखा। जो ग्रैनम है यानी कि कॉइन पे रखी गई जो टोटल कॉइन है ग्रैनम बोलेंगे, ग्रैनम। और जो सिंगल कॉइन को थैलेकॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने थैलेकॉइड में जो रिएक्शन होती है किस तरह से,
जो वाटर है, वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है आउटसाइड से स्ट्रोमा यहाँ पे। और जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा ओपन होने के बाद ऑक्सीजन फिर से पौधों से बाहर निकलता है और उसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेशन करते हैं। ऑल जो एनिमल्स है आर रेस्पिरेटरी। फैक्टर देखे, C3 पाथवे देखा, C4 पाथवे, केल्विन साइकिल को किस तरह से याद रखेंगे, ये सभी। डार्क रिएक्शन देखी, डार्क रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, C3 C4 कैम्प पाथवे देखा। जो 6 टर्न होने के बाद केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। रूबी को 3 बार पागल बनाया, 3 पंच लगा के नॉर्मल कर दिया या फिर रीजनरेट हो गया। इस तरह से हमने जो हमारी केल्विन साइकिल है उसको याद करने के लिए देखा, C4 पाथवे देखा। इस तरह से ये जो नीट के लिए आपकी 8 मार्क के क्वेश्चन जो है, 8 मार्क के क्वेश्चन यानी कि 2 सवाल आने वाले हैं इस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। तो हमने नीट के हिसाब से ही आज का लेक्चर बनाया था कि जो इम्पोर्टेंट था 8 मार्क्स इस चैप्टर में। ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो रिएक्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो याद करने के लिए दिक्कत भी आती है या फिर समझती नहीं है। तो इस वजह से हमने इस लेक्चर को एकदम सिंपल फॉर्म में बनाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारा जो चैनल है शाहू साइंस एकेडमी उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके नीट के 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।